सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 22 अगस्त, ऑलमोस्ट रात के 8:02 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगा कि 20 अगस्त को हमने एनालिसिस किया था कि क्या हो सकता है। उसके बाद मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन अब से मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में हमें क्या क्या देखने मिला। सबसे पहले आज एक गैप अप मार्केट हमें देखने मिला, उसके बाद कंटिन्यू वन साइड अपर साइड का मूव, और निफ्टी अगर देखो तो ऑलमोस्ट साइडवेज निफ्टी हमें देखने मिला। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या एनालिसिस किया था कि 20 अगस्त को मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, 20 अगस्त को मार्केट में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जानते हैं। तो मैंने वहाँ पर स्पेसिफिक बताया था, मैं यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ और हम डायरेक्टली चले जाते हैं 20 अगस्त को। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि मेरा जो व्यू है इस दिन के लिए, मतलब इस दिन के मेरा जो व्यू वो है सेलिंग की साइड में, टोटली सेलिंग में था। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि ये जो लेवल है 50,593, अगर इस लेवल को मार्केट कैसे भी क्रॉस करे, फ्लैट ओपन करे या डायरेक्टली गैप ओपन करे, कैसे भी करे, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और बाइंग साइड को ही देखेंगे। अगर आप देखो, इसके ऊपर मार्केट जब गया तो कंटिन्यू मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम आया, और मोर देन, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मोर देन 480 पॉइंट्स का मोमेंटम आया। एक चीज़ याद रखना, आपका जो एनालिसिस है वो हर दिन बराबर नहीं आएगा, हर दिन प्रॉपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एनालिसिस गलत हो तो आपके पास एक लेवल चाहिए, आपके पास एक दूसरा एनालिसिस चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जब मार्केट मतलब ऑलमोस्ट जब चालू रहता है, अगर आप एक ही व्यू लेके रहोगे कि नहीं मैं सेलिंग ही करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या सेलर की, मतलब आप देख सकते हो कि सिचुएशन है, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल, कहाँ पर भी सेल करो, लॉस ही हुआ है कंटिन्यू सेलर का। तो हमेशा एक बात याद रखना, एक लेवल के बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा रहा है। सिर्फ हम अपना व्यू लेकर अगर बैठे रहे तो बाद में आपको पता है कि अकाउंट ब्लो ही होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको समझनी होती है। और उसके बाद आपको पता होगा कि मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं किया, तो अभी डायरेक्टली मैं अभी का वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कल क्या हो सकता है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में मैंने कैसे काम किया। आपको पता होगा कि पिछले जनवरी महीने से अगर आपको देखना है, अगर आप हमारे पेड मेंबर नहीं हो, अगर आपको देखना है कि जनवरी मंथ से मैंने क्या क्या काम किया है, तो जाके आप यूट्यूब सारे वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेरे सारे ट्रेड्स यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ, थंबनेल में भी दिखाता हूँ, और आप जाके खुद चेक कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिन मिस ना हो कि मैं कैसे काम करता हूँ। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आज तो हमने टॉप मतलब आइडेंटिफाई किया ही है, लेकिन देखते कि हमने कैसे काम किया। ऑलमोस्ट 20 तारीख से मैंने कैसे काम किया हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली 20 तारीख लगाता हूँ। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी आपको 20 तारीख का ही दिखाता हूँ, ताकि आपको आसानी होगी। ठीक है, ठीक, ये है 20 तारीख का चार्ट। सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद 1222 आप देख सकते हो, 22 एग्जैक्टली वहाँ पर पोजीशन बना है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो, यहाँ से सेलिंग, फिर से यहाँ से रिजेक्शन, फिर से यहाँ से सेलिंग। थोड़ा मार्केट हमें ट्रैप करने के लिए ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला था कि नहीं, ये इट्स अ नॉर्मल। मैंने पोजीशन अपना होल्ड किया और यहाँ पर अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट भी बन गया। आप देख सकते हो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा, लाइव मार्केट को ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं लाइव में ही सिखाता हूँ, कहाँ पर एग्जिट किया वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद 21 अगस्त आप देख सकते हो, यहाँ पर 21 अगस्त है, यहाँ पर एग्जैक्टली 1126 एग्जैक्टली जहाँ पर हमने सेलिंग पोजीशन बनाया। थोड़ा मार्केट नीचे है, रिवर्सल, एग्जैक्टली वहाँ से फिर से सेलिंग, वन साइडेड सेलिंग, जिसके आप देख सकते हो वन साइडेड हमें सेलिंग देखने मिला। 200 पॉइंट्स का टारगेट था, स्मूथली वन साइडेड सेलिंग में हमारा टारगेट अचीव हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप लाइव में भी देख सकते हो। अच्छा खासा वहाँ पर भी हमने प्रॉफिट बुक किया, कहाँ पर एग्जिट किया, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको कहना है कि आप देखो कि कैसे मैं काम करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो नंबर दिया गया है वहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो मुझे आपको कहना है कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि कैसे हम लाइव में काम करते हैं। अगर आप दूसरे अगर नए हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप देखोगे 22 अगस्त मतलब आज 11:42 आप देख सकते हो, 11:42 एग्जैक्टली जहाँ से पोजीशन बनाया, वन साइडेड फेस सेलिंग। बहुत ही नॉर्मल है हमारे लिए टॉप बॉटम मार्केट में कैच करना। ऑलमोस्ट आपको पता होगा 1 मिलियन 2 मिलियन 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस के लोग भी ये कर नहीं पाते। मैं ओपनली आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
आपको पता चल रहा होगा कैसे काम क्या है, सारी चीज़ें आपके सामने, ठीक है। क्या सीख सकते हो आप इससे, आपको क्या सीख मिलती है? बेसिकली आपको एक चीज़ यहाँ पर सीखनी है, कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंट एक बिजनेस की तरह इसको देख रहा हूँ और उसके हिसाब से मार्केट में काम कर रहा हूँ और उसकी वजह से मैं यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आपको पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। चलिए अभी आप थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी में स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट की रियलिटी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। डेली हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं ताकि आपको सीखने को मिले। और आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, तभी मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। तो आपके सपोर्ट के ऊपर है कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट उतना ज़्यादा मैं कंटेंट लाऊंगा। तो दोस्तों, मैं सभी ट्रेडर लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। आपने यूपीएससी का नाम तो सुना होगा, सबको पता है यूपीएससी के बारे में। मतलब बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी इतनी टफ एग्ज़ाम होने के बावजूद आपको पता है कि एमपीएससी एंड यूपीएससी दोनों भी बहुत टफ एग्ज़ाम है। यूपीएससी सबसे ज़्यादा टफ है, फिर भी 10 लाख से भी ज़्यादा लोग, आपको पता है, मतलब जो स्टूडेंट है वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन सीट्स कितनी है आपको ही बताएं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ा सा मैं आपको एक कंपैरिजन करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जो यूपीएससी है, आपको पता होगा, वहाँ पर अगर कोई भी मतलब स्टूडेंट्स है, लेट्स एग्जांपल 3 लाख स्टूडेंट्स है जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो जगह है वो 30 आ रही है, एक एग्जांपल, लेकिन जो 3 लाख स्टूडेंट है वो काम कर रहे हैं। तो सब लोगों को क्या पता है, मतलब यूपीएससी के बारे में सब लोग क्या जानते हैं, 95% या 90% जो स्टूडेंट है वो फेल ही होंगे, मतलब वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। और हमारे स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी जो लोग आते हैं वो 90 to 95% लॉस में जाते हैं, मतलब वो भी सक्सेसफुल नहीं होते, फेल हो जाते हैं। अभी आप ध्यान से सोचो, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जोर लगाओ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट का जो विनिंग रेशियो है वो बहुत ही कम है, 95% लोग फेल होते हैं, 90% होते हैं। हम जब कोई भी ब्रोकर ओपन करते हैं, आपको एक डिस्क्लेमर भी आता होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो, जो यूपीएससी में कैंडिडेट आ रहा है, यहाँ पर जो कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, वो सबसे पहले अपनी मेंटल प्रिपरेशन करके आ रहा है कि मुझे मिनिमम 2 से 3 साल या 5 साल इसको देने हैं, क्योंकि मुझे अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या मुझे कोई भी अच्छा ऑफिसर बनना है, तो मुझे कम से कम 2 से 3 साल देने हैं। उसके बाद उसको ये भी पता है कि उसको फुल टाइम देना है, क्योंकि अगर वो फुल टाइम नहीं देगा तो उसको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद ये भी पता है कि उसको एक एकेडमी ज्वाइन करनी है ताकि उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अगर वो खुद से करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आने वाला है ये कोई नूब नहीं है। मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी में, तो उसमें से मैं कहता हूँ 10 लोग ही नूब होंगे। मतलब मम्मी पापा की प्रेशर की वजह से या उनकी इच्छा नहीं, बस टाइम पास करने के लिए आता है। जैसे 12th फेल में आपको दिख रहा होगा कि एक पर्सन है वो जो पापा के पैसों से जब सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहा है। लेकिन यूपीएससी में मैक्सिमम लोग सीरियस पर्सन है। मतलब अगर पापा मम्मी की वजह से भी अगर आते हैं तो भी वो सीरियस स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आ गए तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सोचो, स्टॉक मार्केट में अगर 100 लोग आ रहे हैं, क्या सच में वो 95 लोग ऐसे सीरियस माइंडसेट से आ रहे हैं? खुद सोचो, क्या आप ऐसे सीरियस माइंडसेट से आए हो? खुद सोचो, आपका आंसर मिलेगा नहीं। आपका आंसर मिलेगा नहीं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, जो स्टॉक मार्केट में 100 लोग आते हैं, उसमें से 95% हम जो कहते हैं कि वो सक्सेस नहीं होते, ये 95 में से 90 लोग, मैं कहता हूँ 90 to 92 लोग स्टडी नहीं करते। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे बिजनेस में ग्रोथ हो सके। एटलीस्ट यूपीएससी के लोग वो ऐसा करते तो है, उसके बाद उनको फेलियर मिलता है। लेकिन यहाँ पर फेलियर कैसे मिलता है? कुछ करते ही नहीं, डायरेक्टली आते, इमोशन में डायरेक्टली ट्रेड करते, रिवेंज ट्रेडिंग करते, ओवर ट्रेडिंग करते, जो मन में वो करते, कॉल लेते, टिप्स लेते, बहुत कुछ करते। उससे क्या होता है? लॉस होता है। और उससे क्या होता है? रिग्रेट होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये जो सक्सेस रेट हमें बताया जाता है, एक्चुअली ये गलत सक्सेस रेट है। हमें सक्सेस रेट ऐसा देखना चाहिए कि जो सीरियस पर्सन आते हैं उसमें से कितने लोग यहाँ पर टॉप करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा, अगर 10 भी सीरियस पर्सन आते हैं तो उसमें से 8 यहाँ पर टॉप करते हैं, अगर आप सीरियस पर्सन हो तो। मतलब अगर ध्यान से देखें तो स्टॉक मार्केट में स्कोप ज़्यादा है, अगर आप प्रॉपर एक बिजनेस की तरह इसको करियर की तरह देखते हो तो। होपफुली आपको इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग में इसका बेनिफिट हुआ हो तो कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको मुझे पता चले कि आपको कितना अच्छा लगा, आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, मेरा कल मार्केट में क्या व्यू है। एज पर चार्ट, जिस तरह से चार्ट बन चुका है, मेरा कल मार्केट में व्यू है बाइंग की साइड में। मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ?
अगर हम ध्यान से 1 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं और मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा मार्केट ने जो रिटेल बायर्स है उनको टोटली निकाल चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ज़रा आप ध्यान से देखोगे जहाँ कहीं भी बाइंग हुआ है मार्केट ने टोटली, ये जो लास्ट में सेलिंग आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बायर निकल चुके हैं। मतलब जो रिटेल बायर्स है वो नहीं है। यहाँ पर बायर्स आए, ये निकल गए, यहाँ पर बायर्स आए, निकल गए, यहाँ पर बायर्स आए, ऑलमोस्ट मार्केट ने थोड़ा उनको फिर से बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर टोटली मार्केट निगेटिव हो गया। मतलब सब लोगों को ऐसा लगा कि नहीं अभी मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकता है, तो यहाँ पर रिटेल बायर्स नहीं है, तो इसीलिए मार्केट में बाइंग की तरफ देखना हो, क्योंकि मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम हो सकता है। अभी दूसरी चीज़, मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को एनालाइज करो तो आपको क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले मार्केट एक चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन कर चुका है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ने सबसे पहले जो हमें चैनल पैटर्न दिख रहा है इसका मार्केट ने एग्जैक्टली अच्छे से ब्रेकडाउन किया है और इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इस चैनल पैटर्न के नीचे। उसके बाद अगर आप देखो 51,000 एक राउंड नंबर है और उसके नीचे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर होल्ड होंगे जिन्होंने सेलिंग पोजीशन बनाई है। क्यों? 51,000 के नीचे, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दिया तो बहुत सारे सेलर यहाँ पर आए होंगे और मार्केट ने इनको ना प्रॉफिट दिया है ना लॉस दिया है। मतलब जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया है वो लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो वो अभी भी होल्ड होंगे। तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। इसी वजह से मैं मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। तीसरी चीज़, मैं बाइंग को ही क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा मार्केट आज क्लोज हुआ है लेकिन जो कॉल के प्रीमियम्स है वो बहुत ही कम मतलब बढ़े। मतलब अगर चार्ट देखोगे मार्केट ऊपर तो गया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन मार्केट में मोमेंटम तो है, लेकिन पुट के जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा टूटे। ऐसा मतलब कब देखने को मिलता है, जब लोग सेलिंग की तरफ हो। मतलब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो रिटेल बायर है उन्होंने आज पुट बाय किया है, पुट बाय किया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है और उन्होंने होल्ड भी किया है क्योंकि मार्केट में वैसे सिचुएशन बने जैसे मैंने कहा। तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट कल अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। इसी वजह से मैं मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं मार्केट को कैसे एनालाइज करना हूँ। लेट्स एग्जांपल कैसे काम करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा नीचे सेलिंग आ सकता है, उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हाई क्रॉस होने के बाद बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद बाइंग ही करना है। गैप अप ओपन हो कहाँ पर भी बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट में अपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। क्यों गैप अप में भी मैं बाइंग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्या बड़ी रेंज मार्केट में बन चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 5 अगस्त से मार्केट में यहाँ पर एक रेंज बन चुकी है और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मार्केट इस रेंज के अभी ऊपर ही है, ऊपर ही प्रॉपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो हाई चांस है अगर गैप अप होता है तो यहाँ पर जो हमें गैप दिख रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट फील भी कर सकता है। उसके बाद हम गैप डाउन अगर ओपन होता है तो कैसे काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम बाइंग ही कर सकते हैं। मतलब गैप डाउन में मेरा प्लान बाइंग ही है, मतलब मैं सेलिंग को देख ही नहीं रहा हूँ। लेकिन एक लेवल में आपको देता हूँ 50,783, अगर इसके नीचे मार्केट कैसे भी चला जाए हमें सेलिंग की साइड देखना पड़ेगा। उसके बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट में बाइंग आएगा, फिर मार्केट में थोड़ा मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है जो 50,400 तक भी मार्केट को ला सकता है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली जो सपोर्ट है तो वहाँ पर है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, मैक्सिमम को शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट